नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते कांत तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। ॐ वृन्दावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सप्तवती। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री वल्लभ हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री माधुर्य कादम्बिनी अष्टम वृष्टि 8वां परिच्छेद हम लोग कीर्तन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बता रहे हैं कि हृदय में प्रेम उत्पन्न होने पर और किस प्रकार भगवत दर्शन की लालसा उत्कंठा जगते हैं, इसी संदर्भ में बता रहे हैं। हम लोग यह श्रवण किया 3 प्रकार की भक्ति के बारे में, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। साधन भक्ति में 2 पत्ता निकालते हैं, जिसे कहा जाता है क्लेशग्नि और शुभदा। भाव भक्ति में पुनः 2 पत्ते निकलते हैं, जिसे कहा जाता है सुदुर्लभा और मोक्ष लोकताकृत। और प्रेमा भक्ति में फिर पुनः 2 पत्तियाँ निकलती हैं, जिसको कहा जाता है संध्यात्म विशेषात्मा और कृष्ण आकर्षणी। इस प्रसंग में हम लोग भी श्रवण किया था। ये अनंतर वही प्रेम चुंबक का रूप धारण कर कृष्ण रूपी लोहे को आकर्षण करने के किसी भी समय ऐसे भक्त को उनका दर्शन देता है। तब भगवान भी अपने सौंदर्य, सौशौर्य, सौकुमार्य, सौरस्य, औदार्य एवं करुणा आदि स्वरूभूत परम मंगलमय गुणों को अपने भक्त के नेत्र आदि इंद्रियों के गोचर कर देता है। इस प्रसंग को हम लोग काल भी श्रवण किया था। जो कृष्ण के सौंदर्य में, कृष्ण के इतने सुंदर रूप जो है, सौरभ और सुंदर सुगंध, सौशौर्य माने अत्यंत सौशौर्य माने सुंदर जो कंठध्वनि जो है रब है,
ये सौसर्ज माने वेरी ब्यूटीफुल वॉइस है। सौकुमार्य, कृष्ण का वेरी नाइस ब्यूटीफुल यूथफुल फॉर्म सौकुमार्य। सौरस्य, अपने अधर रस जो है अधरामृतम सौरस्य। औदार्य, मैग्नेंटी और करुणा कंपाशन। इस स्वरूपभूत परम मंगलमय गुणों को अपने भक्त के नेत्र आदि इंद्रियों के गोचर कर देते हैं। इन समस्त गुणों के परम मधुर और नित्य नवीन होने पर भी प्रेम पूर्वक उनका आस्वादन करने वाले भक्त के हृदय में प्रतिक्षण वर्धनशील तीव्र उत्कंठा उत्पन्न होती है। प्रेम के साथ उत्कंठा योग होने पर ही भगवान का साक्षात दर्शन होता है। जितना उत्कंठा बढ़ेगा और वही उत्कंठा ही भगवत दर्शन की योग्यता व साक्षात दर्शन की प्राप्त होता है। अन्य किसी भी उपाय के द्वारा यह संभव नहीं है। प्रकट लीला के समय प्रेम रहित असुर आदि जिस प्रकार भगवान का दर्शन करते हैं उसे यथार्थ नहीं कहा जा सकता है। यदि कहो कृष्ण जब प्रकट लीला आदि करते हैं, when Krishna manifested his लीला in this भूम वृंदावन, उस समय तो असुर आदि तो भगवान को भी दर्शन किया, उनके हृदय में प्रेम क्यों नहीं उदित हुआ? इसके लिए कह रहे हैं ये उनके हृदय में प्रेम रहित होने के नाते अर्थात प्रेम नहीं रहने पर उनके वो भगवान के भगवान नहीं मानते, साधारण मनुष्य मान लेते। इसलिए असुरों की यथार्थ दर्शन नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि भगवत माधुर्य की आस्वादन के बिना भगवत दर्शन भी नहीं करने की समान है। ठीक ऐसे ही जैसे पित्त और रोग से दूषित और रसना मीठी वस्तु का स्पर्श करने पर भी उसका आस्वादन नहीं कर पाते है, जिसके पीलिया रोग हो जाता है, जंडिस रोग हो जाने पर जिस प्रकार उसकी मीठा वस्तु भी उसके निकट कड़वा लगता है, कड़वा समझते हो, बीटर है, कड़वा लगता है। रसगुल्ला मीठा है, किंतु जिसके जिहा पित्त रोग के द्वारा दूषित हो गया है और उनके निकट मीठा भी कड़वा लगता है, बिटर, वेरी बिटर। जिस प्रकार चुंबक स्वतः ही लोहे के आकर्षण करता है, उसी प्रकार आदमी शक्ति की सारवृत्ति प्रेम ही कृष्ण के आकर्षण कर भक्त को नयन गोचर करा देते हैं। चुंबक की स्वभाव क्या है? लोहे को जो है आकर्षण करना। ठीक उसी प्रकार हलादनी शक्ति की सारवृत्ति, हलादनी के सार क्या है? प्रेम। हलादनी माने आनंद, आनंद की सार क्या है? प्रेम। वही प्रेम ही कृष्ण के आकर्षण करके भक्त के नयन गोचर करा देते हैं, तब भक्त भगवान को दर्शन कर सकते हैं। श्री कृष्ण के परमानंद की, स्वरूपानंद की अपेक्षा भगवत आनंद का आस्वादन अत्यंत विचित्र है। इसकी कथा भी काल हम लोग व्यक्त किया। भगवान की स्वरूपानंद जो है, आनंद जो है, वो विषय जातीय है।
और भक्त के हृदय में जो आनंद प्रेम जो है उसे कहा जाता है आश्रय जातीय प्रेम कहा जाता है। प्रेम की दो भाग बता रहे, एक विषय जातीय प्रेम और एक आश्रय जातीय प्रेम। ऑब्जेक्ट ऑफ द डिवाइन लव और शेल्टर ऑफ द डिवाइन लव। भक्त के हृदय में जो प्रेम भगवान के प्रति उसे कहा जाता है आश्रय जातीय प्रेम, शेल्टर ऑफ द डिवाइन लव। वो एक अद्भुत भगवत आनंद का आस्वादन कराते हैं। वही प्रेम रस यानी आस्वादन करने के लिए स्वयं भगवान ललायित होते हैं। भगवान किस लिए लालित होते हैं? वह जो प्रेम रस भक्त के हृदय में जो आश्रय जातीय जो प्रेम है उसी की आस्वादन करने के लिए भगवान ललायित होते हैं। मेरे स्वरूपभूत आनंद की अपेक्षा भक्त का स्वरूपानंद या भक्त के हृदय स्थित प्रेमानंद मेरे लिए ही स्पृहणीय है, वही मेरा इच्छा है। मेरा स्वरूपानंद और भक्त के हृदय अवस्थित प्रेमानंद दोनों चित स्वरूप होने पर भी मत कृपा से उत्पन्न भक्त के हृदय में अवस्थित प्रेमानंद चित्त वृत्ति के विपाक स्वरूप जिस प्रकार तरल दुग्ध के परिपक्व मेवा एवं समस्त चित्त वस्तु का सारभूत कहा जाने वही प्रेमानंद आनंद स्वरूप मुझे भी आनंद प्रदान करने वाले हैं और आकर्षक होता है। करुणामय श्री भगवान प्रेम भक्त के नयनगोचर होकर अत्यंत उत्कंठित प्रेम भक्त के भगवत माधुर्य सदन के निमित्त प्रचुर पिपासा दर्शन करके अतुलनीय प्रेमास्पद स्वरूप अपना रूप गंध शब्द स्पर्श और रस यथाक्रम भक्त के चक्षु नासा कर्ण त्वचा आदि जिहा में एवं अपने अपार औदार्य करुणामय आदि गुणों के भक्त के हृदय में आस्वादन कराते हैं। भक्त भगवान के देख करके जो आनंद होता है उससे कोटि गुण आनंद किस में होता है? कृष्ण में। कैसे? ना भक्त के स्वरूप दर्शन करके। अगर भक्त भगवान के दर्शन करके जो आनंद होता है वह आनंद भगवान में नहीं है। इसलिए कहने की तात्पर्य है भक्त भगवान के दर्शन करके जो आनंद, अब भगवान भक्त के दर्शन करके जो आनंद, ये दोनों ही की तुलना दे रहे हैं। राधिका कृष्ण के देख करके क्या आनंद होता है? राधा जी कृष्ण के दर्शन करके क्या आनंद होता है? अगर कृष्ण राधा जी के राधा आदि गोपियों के देख करके क्या आनंद होता है? एक दूसरे के दर्शन से जो आनंद उस स्वरूपभूत वृत्ति कहा जाता है। स्वरूपभूत वृत्ति, स्पॉन्टेनियस नेचर ऑफ लॉर्ड और भक्त। इसलिए चैतन्य चैतामृत कृष्णदास कविराज भी वर्णन करे, स्वयं कृष्ण कह रहे हैं मैं प्रेम स्वरूप हूं, किंतु राधा आदि गोपियों के दर्शन करके मेरे हृदय में इतना आनंद होता है। इसलिए राधा आदि गोपियों के दर्शन के लिए मैं तड़पता रहता हूं। कृष्ण
गोचारण के बहाना से गोपियों की दर्शन करने के लिए उत्कंठित होते हैं। वनं वनांतरी, कृष्ण एक वन से दूसरे वन गोचारण करने के लिए इसलिए जाते हैं गोपियों के दर्शन करने के लिए, और गोपियां भी कृष्ण दर्शन के लालसा के लिए जहाँ जहाँ पर कृष्ण गोचारण आदि करते हैं वहाँ पर गोपियाँ पहुँच जाती हैं और उनके साथ अनेक प्रकार जो है प्रेम विहार लीला आदि करते रहते हैं। भक्त दर्शन में आनंद भगवान के एक स्वरूपभूत वृत्ति कहा जाता है, स्वरूपभूत वृत्ति है। इसलिए कहते हैं, ये कृष्ण कहते हैं राधा आदि गोपियों के दर्शन करके मेरा आनंद जो होता है उससे कोटिगुण आनंद मुझे दर्शन करके राधा आदि गोपी के हृदय में आनंद होता है। करुणामय श्री भगवान प्रेम भक्त के नयन गोचर होकर अत्यंत उत्कंठित प्रेमी भक्त के भगवत माधुर्य आस्वादन के निमित्त प्रचुर पिपाशा दर्शन कर अपने अतुलनीय प्रेम संपद स्वरूप अपना रूप गंध, शरीर की जो गंध, शब्द, स्पर्श और रस यथाक्रम भक्त के चक्षु, नासा, कर्ण, त्वचा, जिहा में एवं अपने अपार औदार्य और करुणामय इत्यादि गुणों के भक्त के हृदय में आस्वादन कराते हैं। जे गुण जिस प्रकार मधुर से भी अत्यंत अधिक मधुर है, उसी प्रकार जल प्रवाह के भांति खनक क्षण क्षण में नित्य नवीन होने के कारण भक्त के अंतर में प्रतिक्षण अत्यंत प्रबल उत्कंठा जा प्रबल पिपासा बढ़ती हुआ करती है। राधा आदि गोपियाँ कृष्ण के दर्शन करके प्रतिक्षण क्षण में आनंद आस्वादन करते हैं, क्योंकि कृष्ण के गुण जो बताया नवनवान रूप में प्रतिभात और एवर फ्रेश न्यूली, एवर फ्रेश न्यूली, जिसे कहते हैं प्रतिक्षण नवनवान रूप में प्रतिभात होते हैं। यह प्यास जितनी अधिक होती है आसंद भी उतना ही अधिक बढ़ता जाता है। आज सुनिए, जैसे प्यास लगने से क्या आप चाहते हो? पानी पीना चाहते हैं। इस जगत में प्यास लगने पर थोड़ा पानी पीने के बाद आपके प्यास खत्म हो जाता है। जैसे आप पानी क्या बोले प्यास में तड़प रहे हैं, यू आर वेरी ईगर टू ड्रिंक द वाटर, किंतु यदि आपको पानी पिला दिया जाए, कितना पानी पियाओगे? एक घड़ा पानी पी गया मानो, 2 लीटर 3 लीटर 5 लीटर तक पानी पी लिया। 5 लीटर पानी पीने के बाद आपके प्यास नहीं रहेगा, है कि नहीं? किंतु अपराजित चित्त जगत में गोविंद दर्शन की जो प्यास, जितने भी दर्शन करे वो कभी समाप्त नहीं होते। पीऊं पीऊं और भी पान करते रहो, और भी पान करते रहो। कारण क्या है? न कृष्ण में ये विशेष गुण दिखा रहे हैं, ये सदा सर्वदा नवनवान रूप में प्रतिभात हो रहे हैं। इस जगत में कोई वस्तु नवनवान नहीं हो सकते, एवर फ्रेश न्यूली नहीं हो सकता, पुराना हो जाता है।
पुराना मन अतीत हो जाता है? क्यों? इस जगत में जो कुछ भी वस्तु है सब परिवर्तनशील कहा जाता है? परिवर्तनशील, परिवर्तनशील समझते हो? चेंजेबल हो जाता है? समय भी अतिवाहित होते जा रहे हैं, इसलिए इस जगत में नित्य वर्तमान काल नहीं हो सकता है। किंतु अपराकृत चित्त जगत में अचिंत शक्ति जहां पर है, जहां पर इसलिए कहते हैं नित्य वर्तमान काल रहता है? नित्य वर्तमान है, ये कहते जा रहे। इसलिए कृष्ण जितने ही प्यास उतना ही आस्वादन, और जितना आस्वादन उतनी ही प्यास बढ़ती जाती है। अत्यंत महती प्यास के फलस्वरूप भगवत माधुरी आस्वादन की समुद्र में ऐसे डूबने उतरने लगता है। वे भगवत दर्शन में क्या आनंद क्या होता है? इसलिए तो कृष्ण राधा जी के भाव और कांति लेकर के इसलिए आ रहे हैं। जो कृष्ण श्रीमती राधिका मुझे दर्शन करके उनके हृदय में क्या आनंद होता है। श्री राधया प्रणय महिमा कृदिशो बरेगा सद्दो जनो मधुरिमा कृदिशो व मदियो। कृष्ण कह रहे मेरे सौंदर्य मधुरिमा क्या है, स्वीटनेस क्या है, जो सदा सर्वदा राधा जी आंख लगाते हुए टकटकाते हुए मेरा दर्शन करते हैं। मानो श्रीमती राधा के आंख रूपी चषक है, शश चाट रहे हैं मेरे सौंदर्य के जो। और मेरा सौंदर्य है क्या चीज जो राधा जी सदा सर्वदा आस्वादन करते रहती है। और तीसरी क्या है, मेरे सौंदर्य माधुर्य को आस्वादन करके राधा के हृदय में क्या अनुभूति होता है? ये तीन जो है वांछा इच्छा कृष्ण के हृदय में ही रह गया है। श्री राधा प्रणय महिमा, मेरे पति श्रीमती राधा की प्रणय महिमा है क्या चीज। दूसरी मेरा मधुरिमा, कृष्ण कह रहे मेरा मधुरिमा सौंदर्य जो है वो है क्या चीज जो राधा जी सदा सर्वदा आंख रूपी चषक के द्वारा वो चाटते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं। इसलिए मेरा मधुरिमा क्या है, मैं विषय नहीं, मैं अपने को देख नहीं पाती, आस्वादन कर नहीं पाती है। और तीसरी क्या बताया, जो राधा जी मेरे मधुरिमा का आस्वादन करके जो उनके हृदय में अनुभव होता है वो चीज क्या है। ये तीन वांछा पूर्ति के लिए स्वयं कृष्ण राधा जी के भाव और कांति लेकर के प्रकट हुए हैं। यहाँ पर यही कहते जा रहे हैं। अत्यंत महती प्यास के फलस्वरूप भगवत माधुरी आस्वादन के समुद्र में प्रेमी डूबते उतरते रहते हैं। यह उत्कंठा ही आस्वादन इतना अनिर्वचनीय है कि किसी कवि का काव्य भी इसका विवेचन करने में समर्थन नहीं हो सकता है। तथापि ग्रंथकार महोदय दृष्टांत के द्वारा इस विषय के स्पष्ट कर रहे हैं कि जिस प्रकार ग्रीष्मकाल के सूर्य की किरणों से तपे हुए मरुस्थल के पथ में भ्रमण करते हुए पथिक को अतिशय घनी शाखा प्रशाखा से युक्त विशाल ऊंचे बड़ वृक्ष की छाया में आने पर सुख मिलता है? जैसे रेगिस्तान में, रेगिस्तान समय तो मरुभूमि है, डेजर्ट, और गर्मी के समय दोपहर में चिलचिलाती हुई धूप में आप मानो रेगिस्तान होते हुए जा रहे, सारे शरीर आपको
गर्मी से झुलस रहे, सहन करना बहुत कठिन होता है। और चलते चलते थोड़ी दूर आगे जाकर के घने शीतल पत्र के द्वारा सुसज्जित बड़ वृक्ष आपको प्राप्ति हुई। बड़ वृक्ष समझते हो, बरगद का पेड़ है। और उस बड़ वृक्ष के नीचे जब आप बैठे, सुशीतल हवा, भीनी भीनी हवा, ठंडी हवा आने लगे। उस समय आपके हृदय में इतने आनंद होता है, सुख मिलता है। अथवा गंगा के हिम समान शीतल जल के सैकड़ों घरों से चिन्नी सिंचित प्रदेश में आने वाली शीतलता प्राप्त होता है। जैसे आप हरिद्वार से आगे चलने लगे, कहाँ? ऋषिकेश। ऋषिकेश के आगे गंगोत्री, जहाँ पर गंगा के उत्स है, वहाँ पर भी जल कैसे है? ठंडी जल है, बर्फ से पिघले हुए ठंडी जल निकलता है। और उस गंगा जल के शीतल जल से यदि आप स्नान करें है, तब आपके हृदय और भी शीतल हो जाता है। चिरकाल से दावानल से संतप्त वन में भ्रमण करने वाले हाथियों को घनाघोर बादल की असंख्य जलधारों से स्नान करने पर सुख का अनुभव होता है। जैसे हाथी जो है दावानल से संतप्त हो गया। दावानल समझते हो? जंगल में पेड़ों की डालों के डाल से जो आग जलती है, उसकी कहा जाए दावानल कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा दिखाई पड़ता रहता है। ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है? पेड़ों में घर्षण से आग लग जाती है और इतने तेज आग चारों तरफ फैल जाता है। क्यों? आग लगने के साथ ही साथ हवा प्रवाहित होता है, वायु प्रवाहित होता है, और वो वायु का तेज क्या करते हैं? जंगल के ओर लेकर के जाते हैं। हाँ समझे? और उस जंगल के रहने वाले जितने जीव है, सब वो दावानल में आग में क्या होता है? झुलस जाता है, झुलस जाता है। हाँ समझे? दे आर कंप्लीटली बर्न विथ द फायर, फॉरेस्ट फायर है। कुछ तो मर जाते हैं, कुछ क्या है, उनके शरीर जल जाता है। उस समय उनके शरीर में जो ताप उत्पन्न होता है, उस ताप को दूरीभूत करने के लिए क्या करते हैं ना? बादल के लिए प्रतीक्षा करते हैं। घनाघोर बादल है आकर के जब बरसात करते हैं, तो अब उससे उनको कुछ राहत मिलता है। राहत समझते हो? है राहत मिलता है। दे गेट सम रिलीफ, है राहत मिलता है। क्योंकि वो हाथियां जो है दावानल के द्वारा वो क्या हो गया? झुलस गए। शरीर में इतने जलन हो रहा है, और उस समय यदि बारिश हो, घनाघोर वर्षा हो, तब उनके शरीर में थोड़ा ठंडापन आता है। इसलिए कह रहे हैं शीतल जल के सैकड़ों घड़े से अच्छा, चिरकाल से दावानल से संतप्त वन में भ्रमण करने वाले हाथियों का घनाघोर बादलों की असंख्य जलधारा से स्नान करने पर सुख उत्पन्न अनुभव होता है। अथवा सैकड़ों महारोग से पीड़ित साधुलोक व्यक्ति को अति सुमधुर अमृत का पान करने पर जो तदात्मिकता
आनंद प्राप्त होता है, वह आनंद प्रेमी भक्त के आनंद दिग्दर्शन का कराने हेतु तुलना स्थल में किंचित उपाय मात्र है। भगवान प्रथम दर्शन भक्त के नेत्र के आगे अपने अपार चमत्कारित्वपूर्ण सौंदर्य प्रकाश करते हैं। अभी वर्णन कर रहे हैं, जो भक्त भगवान के दर्शन के लिए अत्यंत लालायित होते रहते हैं, उस भक्त के भगवान क्या करते हैं, पहले अपने सौंदर्य को प्रकाश करते हैं, तत्पश्चात उसे रूप माधुर्य के द्वारा उस भक्त के मन सहित सारी इंद्रियां प्रेममय हो उठती है और उसमें स्तंभ, कंप, बाष्प आदि प्रेम के विकार उत्पन्न होते हैं। देखो भगवत दर्शन में क्या क्या हो जाता है, पहले स्तंभ हो जाता है, स्थिर हो जाता है, उनके शरीर व अंग प्रत्यंग निश्चल हो जाता है, स्थिर हो जाता है, स्तंभ। फिर कंपन, शरीर कांपना शुरू कर देता है? फिर बाष्प आदि है, घर्म आदि शरीर से जो है पसीना आदि निकालते, प्रेम विकार उत्पन्न होते हैं। यह विघ्न के समान ही मानता है। उसमें वह भक्त आनंद रूपी मूर्छा के अपने शुद्ध बुद्ध खो देता है। तब श्री भगवान उस भक्त के सचेतन करने के लिए अपने समय उपस्थित होते हैं और उनकी घ्राणेन्द्रिय नाक में अपने दूसरे माधुर्य सौरभ्य को प्रकाशित करते हैं। पहले भगवान क्या करते हैं, भक्त की आंखों में अपने सुंदर रूप को प्रकाश करते हैं, सौंदर्य कहा जाता है। फिर दूसरी क्या करते हैं ना, अपने जो अंग की जो सुगंध जो है उस सुगंध के द्वारा भक्त के नासारंध्र में प्रवेश कराते हैं। भगवान की अंग की सुगंध इतने मधुर है, भक्त बिल्कुल पागल हो जाता है। भक्त पागल हो जाता है भगवान के अंग की इतने सुगंध जो है। फिर दूसरे माधुर्य सौरभ की प्रकाशित करते हैं, सुगंध प्रकाशित करते हैं। उस अपूर्व मधुर सौरभ से उस भक्त की सारी इंद्रियां घनेन्द्रिय भाव प्राप्त कर लेते हैं, जिससे वह भक्त पुनः दूसरी आनंद में मूर्छाजनी अचेतन हो जाता है। पहले क्या होता है, भगवत दर्शन में वो अचेतन हो जाता है, मूर्छा हो जाता है। फिर भगवान उसे मूर्छा को भंग कराते हैं, भंग करा करके फिर अपने अंग की सुगंध जो है उसके नासारंध्र में प्रवेश कराते हैं, नाक में प्रवेश कराते हैं। फिर भगवान की ऐसे सुंदर सुगंध प्राप्त करके वो बेचैन हो जाते हैं, बिल्कुल पागल हो जाते हैं। फिर वो मूर्छित हो जाता है, आनंद में मूर्छा अचेतन हो जाता है। उस अवस्था के प्रारंभ में श्री भगवान कहते हैं, ये मेरे प्यारे भक्त, मैं तो सब प्रकार से तुम्हारे अधीन हूँ, तुम व्याकुल मत हो, मेरा अनुभव करो, अपने कामना के पूर्ण करो। उस समय भगवान भक्त के कहते हैं, हे मेरे भक्त, मेरे लिए तुम्हें इतने आकुलित व्याकुलित हो रहे हो, मेरा स्वरूप को तुम अनुभव करो और अपने सारी कामना को पूर्ण करो। भक्त के निकट उसके कर्मेंद्रिय के द्वारा ग्राह्य है अपने मधुर वाणी रूप तीसरे माधुर्य को प्रकाशित करते हैं। पहले क्या क्या, सौंदर्य को रिवील्स हिज ब्यूटी। भगवान अपने सौंदर्य के प्रकाश करते हैं, रिवील्स हिज ब्यूटी। दूसरी क्या है,
सौरभ, सौरभ माने फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस कहते हैं, रिवील्स हिज फ्रेग्रेंस। वो कहाँ प्रवेश कराते हैं? नासिका में प्रवेश करते हैं। गंध हम कहाँ से लेते हैं? नाक से। रूप कहाँ से दर्शन होता है? आंखों से। फिर सौसर्ज, अपने सुंदर सौर भैस, रिवील्स हिज मार्वेलियस भैस, मार्वेलियस भैस, सुंदर मधुर स्वर को जो है, वर्ण को जो प्रकाश करते हैं, मार्वेलियस भैस, इतने मधुर शब्द करते हैं। फिर सुकुमार जो रिवील्स हिज सॉफ्ट एंड टेंडर टच, त्वचा को स्पर्श कराते हैं। सुकुमार जो इतने सुंदर, जो टेंडर एजेस जो है, टेंडर एज, सुकुमार स्वरूप, जिसे कहते हैं सुकुमार जो है। उस समय कृष्ण के वयस कितना होता है? ज़्यादा से ज़्यादा 12-14 साल होता है। अंग प्रत्यंग इतने सुंदर होता है आज में, इसलिए कहते हैं सॉफ्ट एंड टेंडर टच। फिर सौरस्य, सौरस्य मीन्स रिवील्स हिज टेस्ट ऑफ हिज लिम्स, रसना को बढ़ाते हैं। फिर सौंदर्य, औदार्य, मैग्नेनिटी, फिर सेवेंथ क्या कहते हैं? कंपाशन, कारुण्य के प्रकाश करते हैं। अभी यहाँ पर भी वर्णन करते जा रहे हैं। भगवान परम उत्कुंठित प्रेमी भक्त के दर्शन प्रदान करके सौंदर्य, ब्यूटी, सौरभ, फ्रेग्रेंस, सौसर्य, मार्वेलियस, भयस, सौकुमार्य, टेंडर एजेड फॉर्म, सौरस्य, द टेस्ट ऑफ हिज लिम्स, भगवान अपने अधरामृत को पान कराते हैं। श्री भगवान सर्वप्रथम भगवत दर्शन के लिए उत्कंठित प्रेमी भक्त के नेत्र के सामने अपने अपार मधुर सौंदर्य का प्रकाशित क्या करते हैं। कृष्ण करुणामृत सिंधु, ताहार तरंग बिंदु एक बिंदु जगत डुबाए, चैतन्य चरितामृत में कहते हैं। कृष्ण रूप अमृत सिंधु है, ताहार तरंग बिंदु एक बिंदु जगत डुबाए। कृष्ण के रूप क्या है? अमृत के सिंधु माने समुद्र की भांति है। उस समुद्र की तरंग की भांति एक बूंद है, जिससे समस्त जगत को भी प्लावित कर देते हैं, कंप्लीटली फ्लडेड विद द स्वीट ब्यूटीफुल एंड फॉर्म ऑफ कृष्ण। कृष्ण के इतने सुंदर रूप जो है, अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड की रूप के एक तरफ कर दिया जाए, है जितने रूप हो सकता है, जितने सुंदर रूप हो, एक नहीं अनंत करोड़ इनमेरेबल ब्रह्मांडों के जितने रूप है सब एक तरफ कर दिया जाए और कृष्ण के रूप की थोड़ी से एक बूंद एक तरफ रख दिया जाए, तथापि बराबर नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं कृष्ण रूपम मृत सिंधु, ताहार तरंग बिंदु एक बिंदु जगत डुबाए। कृष्ण के इतने सुंदर रूप जो है वो क्या वर्णन करे है? इस रूप के अमृत सागर के आंखों के सामने उच्छलित
होता है देख और उत्कंठित भक्त के निखिल इंद्रियां वृत्तियां उस मधुर रूप के दर्शन के लालसा से नेत्र में केंद्रीभूत हो जाते हैं। अर्थात भगवान का वह सौंदर्य इतना मधुर और चमत्कारी है कि उसे केवल दो नेत्र के आसन करते नहीं बनता। ये भगवान के ऐसे सुंदर रूप बोले दो आंखों के द्वारा क्या दर्शन करेंगे, है? केवल मात्र दिल दुई आंखी विधि रे निंदे गोपियां विधि यानी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के भी निंदा करते हैं। अरे ब्रह्मा, ऐसे हमारे प्राण कांत गोविंद के रूप तुमने जगत में प्रकट कराया और उनके दर्शन के लिए हमें क्या दिया? दो आंख दिया। वो भी दो आंख में क्या है? क्या दे दिया? पलक दे दिया है। एवरी क्षण क्षण में हम आंख में क्या पलक झपते हैं ना, एवरी सेकेंड एवरी मोमेंट द ब्लिंकिंग द आईज। तो आंखों के द्वारा क्या दर्शन करेंगे? अटति जद भवान अन्निकाननं त्रुटि जुगायते ताम पश्यतम कुटिलकुंतलं श्रीमुखंचते जड़ उद्रेक्ष त्वां पक्ष के दृशाम। गोपी गीत में अटति जद भवान अन्निकाननं त्रुटि जुगायते ताम पश्यतम कुटिलकुंतलं श्रीमुखंचते जड़ उद्रेक्ष त्वां पक्ष के दृशाम। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के भी गोपियां निंदा कर रही है। क्या निंदा कर रही है? क्रिटिसाइज। ये तुमने हमारे प्राणों का गोविंद के इतने सुंदर रूप दिया, सृष्टि किया, और वही रूप बा गोविंद के रूप दर्शन करने के लिए हम लोग को क्या दिया? दो आंख दिया है। वो भी दो आंख में क्या दे दिया? पलक दे दिया है। गोविंद दर्शन में बाधा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए गोपियां कहती हैं ब्रह्मा तू मरीज से, दे ब्रह्मा तू मर जा। दूसरी कोई व्यक्ति सृष्टिकर्ता बनेंगे है और हम लोग के हजारों हजारों जो है आंख दे देंगे है। जिस हजार हजार आंखों के द्वारा, सैकड़ों आंखों के द्वारा हम गोविंद के दर्शन करेंगे, उस आंखों में भी क्या नहीं रहेगा? पलक नहीं रहेगा, केवल देखते रहे बस गोविंद के दर्शन। बोले गोविंद के दर्शन हेतु जो आनंद जो है वो वर्णन करना संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं कृष्ण रूपाम अमृत सिंधु ताहार तरंग बिंदु एक बिंदु जगत डुबाए। इस रूप से अमृत सागर को आंखों के सामने उच्छलित होता है देख और उत्कंठित भक्त की निखिल इंद्रिय वृत्तियां उस मधुर रूप के दर्शन की लालसा से नेत्र में केंद्रीभूत हो जाते हैं। अर्थात भगवान का यह सौंदर्य इतना मधुर और चमत्कारी है कि उसे केवल दो नेत्र से आस्वादन करने में नहीं बनता। भक्त की समस्त इंद्रियां भी नेत्र भाव को प्राप्त कर सौंदर्य में केंद्रित हो जाती हैं और वह आस्वादन से मूर्छित हो जाता है। उस समय भक्त भगवान के ऐसे सुंदर रूप देख करके उनके आंख और कहीं नहीं जाते, केवल भगवान की इंद्रियों में ही मानो चिपक जाता है और किसी तरफ नहीं जाते है। भगवत दर्शन में इतने आनंद होता है। जिस आंखों के द्वारा एक बार भगवत दर्शन हो जाता है
उस आंखों के द्वारा दूसरी कोई वस्तु दर्शन करके इच्छा नहीं होती है। जिससे बिल्वमंगल ठाकुर के उदाहरण दे रहे हैं। बिल्वमंगल ठाकुर ने क्या कि अपने आंख को फोड़ लिया, गोविंद दर्शन के लिए जा रहे हैं वृंदावन, है अंधा हो गया, कंप्लीटली ब्लाइंड। उससे संग भगवान कृष्ण उनके हाथ पकड़ करके लेकर के चलने लगे हैं, और भगवान उनके साथ भी वार्तालाप भी करने लगे। बिल्वमंगल को पता नहीं है ये कृष्ण मुझे ही पकड़ करके लेकर के जा रहे हैं। बिल्वमंगल ठाकुर सोचने लगे एक साधारण एक गोपालक है। बिल्वमंगल ठाकुर ने पूछा तुम्हारा तेरा नाम क्या है? कृष्ण ने कहा मेरे नाम कान्हा है। तुम इधर क्या करते हो? मैं यहाँ पर गाय चराता हूँ। और जो लोग रास्ता भटक जाते हैं, भटक समझते हो है? जो लोग रास्ता भटक जाते हैं मैं उनके मार्गों के दर्शन कराता रहता हूँ है। मेरे ये दो काम है, एक गाय चराना और दूसरी कोई व्यक्ति मार्ग से रास्ता से भटक जाए है तो मैं उनको क्या करता हूँ, उसके पकड़ करके मैं ले जाता हूँ। बिल्वमंगल ठाकुर ने सोचा ये कोई साधारण ऐसे गोप बालक होगा, नाम तो कान्हा है, कृष्ण है। किंतु बिल्वमंगल ठाकुर सोचने लगे एक साधारण कोई एक ब्रज बालक होगा, ब्रज के बालक होगा सही है। और गोविंद ने क्या कि बिल्वमंगल की ठाकुर के हाथ पकड़ करके लेकर चलने लगे हैं। एक हाथ में लट्ठी है, दूसरी हाथ मानो गोविंद के द्वारा पकड़े हुए चल रहे हैं। और चलते चलते कृष्ण ने भी कम नहीं है, कृष्ण भी अपने मधुर लीलाओं की कथा सुनना चाहते हैं। कहने लगे बिल्वमंगल मैंने सुना तुम दक्षिण देश के रहने वाले हो, विद्वान भी हो, पंडित हो है, इसलिए तुम मुझे कुछ कृष्ण कथा को कुछ श्रवण कराओ, सुनाओ, कृष्ण स्टोरी मुझे सुनाओ है। और बिल्वमंगल ठाकुर सुंदर सुंदर श्लोकों के द्वारा वृंदावन की महिमा, कृष्ण की कथा वर्णन आदि करने लगे। जैसे कहता है कृष्ण का नामृत ग्रंथ है, चिंतामणि जयति सोम गुरु गुरुर में शिक्षा गुरुश्च भगवान सिखिबिंच मौली। ऐसे कृष्ण की जय वो लीला कथा वर्णन करने लगे। कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए, अत्यंत मित्रता से एक साथ दोनों ही चलने लगे हैं। जब वृंदावन की सीमा पर आ गए तो कृष्ण भी नटखट है। कृष्ण कहने लगे बिल्वमंगल देखो तुम तो वृंदावन में पहुंच गए, मेरे माँ किसी कारण से मुझे भेजा था, मैं वो कार्य को मैं पूरा करके आता हूँ। ऐसे करके ठाकुर जी ने क्या कि कृष्ण ने क्या कि बिल्वमंगल के हाथ से निकल गए। जब बिल्वमंगल के हाथ से जब निकल गए तब उसके अनुभव हुआ अरे ये तो वही नटखट है गोविंद। जब तक कृष्ण उसके पकड़ करके रखा था तब तो उसके अनुभव नहीं हुआ ये कृष्ण है। किंतु कृष्ण जब बिल्वमंगल की हाथ से बाहर आ गया तब वो रोने लगे है, अनुभव हुआ। यही भगवान की एक विशेष लीला है? मिलन और विरह, विरह में विशेष अनुभव होता है, मिलन में कभी अनुभव हो अथवा नहीं हो है। कृष्ण बिल्वमंगल ठाकुर के हाथ पकड़ करके रखे हैं। जब हाथ पकड़ कर रखे उनके अनुभव नहीं हो रहा है, और जब हाथ से बाहर आ गए है देखो वो विरह में तड़फने लगे हैं। यही तो कहते हैं
ये मिलन अपेक्षा विरह की रस में एक विशेष आनंद दिखा रहे हैं। तब उस समय बिल्वमंगल ठाकुर ने क्या कहा है, हस्तम उत्थितम जाति, हे कृष्णा, हे छल कपट, मेरे हाथ से तो निकाल करके जा सकते हो, किंतु मेरे हृदय से तुम कभी निकाल नहीं सकते हो। हृदय जाति है। भक्त भगवान के क्या करते हैं, अपने हृदय रूपी कमल में ही बैठा करके रखते हैं। इसलिए कहा हस्तम उत्थितम जाति, मेरे तो हाथ से आप चले जा सकते हो, किंतु मेरा हृदय से तुम जा नहीं सकते हो। यदि जा सकते हो पौरुषं गणयामि ते, तो तुम्हारे पौरुष बल वीर्य शक्ति को मैं स्वीकार कर सकता हूँ। मतलब क्या, मेरे हृदय से तुम जा नहीं सकते हो, है? चिरकाल के लिए तुमको मैं मेरे हृदय रूपी कारागार में रख दूंगा। बस मद हृदय सदा कारागारी, मेरे हृदय रूपी कारागार में आप सदा सर्वदा विराजमान रहिए, है? हाँ न, यही कहते यार बिल्वमंगल ठाकुर का है। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरं गोपांगनांच दुकूल चौरं अनेक जनमार्जित पाप चौरं चौरं अग्रगण्यं पुरुषं नमामि। चौर अग्रगण्यम अष्टक में वर्णन होते हैं। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम, कृष्ण ब्रज में प्रसिद्ध क्या है? कृष्ण इज वेरी फेमस इन ब्रज, दैट इज कॉल्ड बटर थिप, मक्खन चोर है, मक्खन चोर। किंतु वास्तव कृष्ण माखन चोर है कि नहीं है? माखन है। संस्कृत में माँ मने नहीं, खन मने काम, इसमें काम नहीं है, प्रेम है। कृष्ण ब्रजगोपियों के हृदय से क्या चोरी करते हैं? काम को चोरी करता है, काम नहीं, प्रेम। प्रेमैव गोपारामानां कामैव मृत्यु विधीयते। गोपी के हृदय में जो प्रेम पर से काम दिखाई पड़ता है वो काम नहीं, वो प्रेम है। ये प्रेमैव गोपारामानां कामैव मृत्यु विधीयते है। काम और प्रेम देखने में एक जैसे लगता है। काम अंधतम और प्रेम सूर्य के भांति नित्य प्रकाशमान है। काम और प्रेम में दिव्य अंतर है, अंतर माने डिफरेंस है। एक अंधकार और एक सूर्य के रश्मि के द्वारा प्रकाश की भांति है। इसलिए कृष्ण गोपियों की हृदय से क्या चोरी करते हैं? प्रेम को चोरी कर रहे हैं। आशा यही कहते जा रहे। ये कहते प्रेमैव गोपारामानां कामैव मृत्यु विधीयते। गोपी के हृदय में जो प्रेम है वही प्रेम के कृष्ण चोरी करते हैं, और प्रेम के द्वारा ही वशीभूत होता है। बोले चोरी क्यों करते हैं? बोले कृष्ण की एक स्वभाव है, जिसको जो स्वभाव होता है ना, वो स्वभाव में स्थित होकर के रहता है। कृष्ण के स्वभाव क्या है? चोरी करना है। कृष्ण के जितने भी अवतार है कोई चोरी नहीं किया है, किंतु देखो कृष्ण की स्वभाव है क्या? चोरी करना है। देखो है, रामचंद्र की स्वभाव नहीं है चोरी करना, मर्यादा में स्थिति है। नृसिंह, कुर्म, वराह, जितने भी 10 अवतार जो है कृष्ण के छोड़ करके है, सब अवतार में एक मर्यादा लेकर के चलते हैं, नियम कानून पालन करते हैं। किंतु गोविंद में क्या है? मर्यादा को तोड़ फोड़ देते हैं, चोरी करता है। इसलिए ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरं गोपांगनांच दुकूल चौरं अनेक जनमार
जित पाप चौरं चौरं अग्रगण्यं पुरुषं नमामि। कृष्ण ब्रज में प्रसिद्ध क्या है? मक्खन चोर। यहाँ पर मक्खन कहने से प्रेम चोर, गोपी के हृदय स्थित जो प्रेम, उस प्रेम को चोरी करता है। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम गोपांगनांच दुकूल चौरम। गोपियों की, जो गोप कन्याओं की क्या की? दुकुल। दुकुल माने वस्त्र आवृत, बक्सा आवृत वस्त्र के चोरी करता है। वस्त्रहरण लीला है? ये भी दिखा रहा। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। कोई एक बार गोविंद के शरण में आ जाए, गोविंद क्या कर लेते हैं? उसके सारे जन्म, एक नहीं अनंत करोड़ जन्म की पापों के क्या करते हैं? चोरी कर लेते हैं। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम है चोरी करना। गोविंद के सानिध्य आने के साथ ही साथ गोविंद क्या करते हैं? सबको चोरी कर लेते हैं। इसलिए कृष्ण में ये विशेष गुण दिखा रहे हैं, चौर्य, चौर्य वृत्ति। चौर्य वृत्ति मैंने है क्या बताया? टेंडेंसी टू स्टील है, यही होता है। गोविंद सब अपने अंग आदि के द्वारा सबको चोरी करते हैं। आंखों के द्वारा चोरी करता है, कानों के द्वारा चोरी करता है, नाकों के द्वारा, जिहा के द्वारा, असना के द्वारा चोरी करते रहते हैं। क्योंकि चोरी करना कृष्ण के एक सत्व सिद्ध स्वभाव कहा जाता है, स्पॉन्टेनियस नेचर है। बोले चोरी क्यों करते हैं? घर में तो तुम्हारे इतने मक्खन है, पद्मगंधा जो गाय जो है उसके दूध से तो सुंदर मक्खन निकलता है। घर के मक्खन को अच्छा नहीं लगता है? अथवा घर के मक्खन कब अच्छा लगता है? चोरी करके खाने में है। माँ यशोदा ने गोपाल को ताजे ताजे मक्खन खिलाने लगे, गोपाल नहीं खाया, मेरा भूख नहीं है। क्या बोले? मेरा भूख नहीं है। अच्छा चलो। और माँ यशोदा ने क्या की? वो ताजे ताजे मक्खन को क्या की? मटके में भर करके घर के अंदर रख दिया। और गोपाल ने क्या की? धीरे धीरे दरवाजा के खोल करके वो मक्खन के खाना शुरू कर दिया है। अभी क्या बोले? मुझे मैया, मुझे मक्खन खाने की इच्छा नहीं है। किंतु देखो गोपाल क्या कर रहे हैं? घर के अंदर में जाकर के जहां पर मटके में ताजे ताजे मक्खन रखा गया उसको चोरी कर रहे हैं। और मणिमय प्रस्तर में अपनी भी प्रतिच्छवि भी है। और उसको देख करके गोपाल सोचने लगे ये कोई दूसरी मेरा मित्र है। इसलिए कृष्ण कहने लगे, अपने परछाई को देख करके कृष्ण कहने लगे, हे मित्र, मेरे माँ की मत बोलना, नहीं तो माँ मुझे पिटाई कर देंगी, पिटाई हो जाएगा, इसलिए बोलना मत। और कृष्ण जैसे जैसे अपने अंग भंगी आदि करने लगे, परछाई तो वही करने लगे हैं। फिर कृष्ण क्या की? मक्खन खाने लगे। कहते मेरे सखा मित्र परछाई की करने लगे हैं, तुम माँ के बोल दोगे, इसलिए तुम भी थोड़ा खा लो। जो अपने परछाई को क्या करने लगे? खिलाने लगे। स्वयं खाया और अपने परछाई को खिलाने लगे हैं। इतने समय माँ यशोदा आ गई और माँ यशोदा के देखते ही कृष्ण ने जल्दी जल्दी से अपने मुंह के पूछने लगे। मक्खन है ना, पूछने लगे, यहाँ पर होंठों पर यहाँ पर लग गया, निशाना लग गया, सफेद निशाना लग गया। माँ यशोदा कहने लगी, गोपाल तुम क्या कर रहे हो? मैया मैं नहीं माखन खाई हो। पर किसने माखन खाया? ये मैया देखो, ये जो मित्र है ना, ये चोरी कर रहा था। मैं तुमको बोलने के लिए, मैं जब बोला
तो कहने लगे नहीं तुम मत बोलो, है। वो चोरी करके क्या कि स्वयं खाने लगे और मेरा मुंह में लगा दी। माँ यशोदा ने पूछा तुम नहीं खाया तो तुम्हारे मुंह में ऐसे मक्खन के निशाना कहाँ से आ गया? बोले ये मेरा मित्र है ना, परछाई जो है उसको कह रहे, ये खा करके मेरे मुंह में लगा दी। माँ यशोदा हंसने लगी, बेटा समझ मैं सब कुछ देख लिया है, घर की जो झोरोखा जो है उससे मैं तुम्हारे सब देखा है। चोरी करके खाने में आनंद होता है कि नहीं? तात्पर्य क्या है? सौक्यत्व का परक्यत्व की भाव माधुर्य एक विशेष वैशिष्ट्य दिखाते हैं। बचपन से ये दिखाते रहते हैं। बचपन में कृष्ण में ये विशेष वैशिष्ट्य दिखाते रहते हैं। इसलिए कहा जाता है ये कृष्ण के स्वभाव सिद्ध क्या है? चोरी करना है। राम आदि अवतार में नहीं दिखा जाता है। यही चोरी करना एक मधुर स्वभाव बन जाता है। इस जगत में जो वस्तु दोषणीय है, दोषणीय समझते हो, दोष युक्त है? और अपराकृत सिद्ध जगत में वो वस्तु अत्यंत सुंदर माधुर्य उपादेय कहा जाता है? इस जगत में चोरी करना अपराध है, दंडनीय है, किंतु अपराकृत चित्त जगत में इसके विपरीत वो दंड नहीं होते, नहीं, वो प्रेमानंद हो जाता है? इस जगत में जो कुछ भी हम देखते हैं उस जगत में तो है, किंतु वो इस जगत में कैसे है? विकृत प्रतिफलन के रूप में दिखाई पड़ता रहता है और दोषा हुआ होता है। और उस जगत में, चित्त जगत में वही वस्तुएं पर है, वह प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, चित्ताकर्षक होता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया चोरी करना। चोरी करना अच्छी है कि बुरी है? बताओ, बुरी है? दूसरे के वस्तु को जो है नहीं कहा करके अपने उठा लेना, ये चोरी हो जाता है? किंतु अपराध चित्त जगत में वो चोर जो वृत्ति जो है, स्टिलनेस है, वो क्या होता है? प्रेमादायक होता है, आनंददायक होता है? कृष्ण में आनंद होता है कैसे? चोरी करके खाने में। माँ यशोदा इतने प्यार से, लाड से मक्खन खिला रही है, बेटा थोड़ा मक्खन खा ले। 2 एग खाने के बाद कहते मैया मुझे भूख नहीं है, मेरे खाने की इच्छा नहीं है। और फिर वही कृष्ण है घर में मक्खन जहाँ पर रखा गया मटके से चोरी करके खा रहे हैं। यही कहते हैं। कहने की तात्पर्य है कि इस जगत में जो गुण है उस जगत में दोष, और उस जगत में जो दोष है इस जगत में गुण वहाँ पर दिखाई पड़ता रहता है। देखो इस जगत में गुण क्या है? कोई सरल होता है, झूठ नहीं बोलते हैं, धीर स्थिर स्वभाव वाले होते हैं, उसके गुण माना जाता है? किंतु अपराकृत चित्त जगत में, गोलोक वृंदावन में उससे महत्व नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। अपराकृत चित्त जगत में विपरीत धारण करता रहता है? इस जगत में जो सरल है उसके महत्व हम देते हैं, किंतु चित्त जगत में जो जितने कुटिल होता है, छल होता है, कपट होता है, उसकी महत्व अधिक होता है। पर यही अपराकृत चित्त जगत की विशेष वैशिष्ट्य कार्य है, क्योंकि चित्त जगत में माया के कोनो दोषों के द्वारा वो दूषित नहीं होते। इस जगत में अच्छी वस्तु होने पर भी वो माया के द्वारा दूषित होता है। माया के 3 गुणों के द्वारा वो दूषित हो जाता है? इस जगत में सच बोलना वो भी सच नहीं है।
जिसको हम सत्य कहते हैं? किंतु अपराकृत जगत में झूठ ही सत्य है। वो क्यों? अपराकृत वस्तु है। जैसे कृष्ण ने क्या कहा, मैयारी मैं नहीं माखन खायो, मैयारी मैं नहीं माखन खायो है। हर रोज गोपियां मां जसोदा के उल्हाना देती है, इसलिए मां जसोदा गोपाल को मानो आज कुछ सदुपदेश दे रही है। कहते मैया गोपाल तुम चोरी क्यों करते हो? है? कृष्ण ने क्या कहा, मैया मैं तो चोरी कब करे? ये गोपियां कह रही है तू उनके घर में जाकर के माखन चोरी करते हो, है? ये उचित नहीं है? देखो तुम जब बड़ा हो जाओगे वही तुम्हारे तो कलंक रहेगा। कलंक समझते हो? ब्लेस्फेम तुम्हारा रहेगा। कहते ये चोर है? अच्छा चोर के कोई बेटी शादी कराएंगे? नहीं कराएंगे। इसलिए माँ जसोदा मानो गोपाल को सांत्वना दे रहे हैं, बात समझा रही है। क्या समझा रही है? जे गोपाल तुम चोरी मत करो, नहीं तो तुम्हारे चरित्र में क्या लग जाएगा? ये धब्बा लग जाएगा, कलंक लग जाएगा। एक बार किसी के चरित्र में कलंक लग जाए वो धोएगा नहीं, साफ नहीं होता है। तुम चोर हो, चोर कहेंगे। चोर जो हो तुम्हारे कौन किसके बेटी तुमको शादी कराई हो? आप बताओ। तुम्हें पता चला ये तुम्हारे लड़की के साथ जिसके शादी कराना है, पता चला वो क्या है? डकैत है, चोर है, कि जानबूझ करके तुम अपने बेटी की शादी कराओगे? अपमान होगा नहीं? लोग कहेंगे अरे तेरी बेटी को कहाँ शादी कराया? चोर के साथ शादी करा दी, डकैत को साथ। भले ही वो आज से 10 साल 20 साल पहले था किया था, अभी नहीं करते, क्योंकि तथापि धब्बा तो लग गया ना, स्पर्श तो लग गया। कोई शादी कराएंगे? आप अपने बेटी की शादी कराओगे? जो पता चला ये व्यक्ति है चोर था, खूनी था। खूनी समझते हो? आपकी बेटी की शादी, बोले चलो जरूरत नहीं, भाई मेरा बेटी कुमारी रहे तो इसे चोर दुष्ट बदमाश के साथ शादी नहीं कराएं। इसलिए उसी प्रकार माँ जसोदा गोपाल के मानो उसी प्रकार करने लगे, कन्हैया तुम चोरी क्यों करते हो? मक्खन क्यों चोरी करते हो? भाई हमारे घर में तो इतने सुंदर सुंदर ताजे ताजे मक्खन है, घर के मक्खन खाओ ना, दूसरे के घर में जाकर के चोरी क्यों करते हो? और चोरी करो पकड़ में आ जाए तो क्या होगा? तुम्हारे धब्बा लग जाएगा। इसलिए माँ जसोदा सुंदर मधुर वचनों के द्वारा गोपाल को समझाने लगे। अच्छा गोपाल इसको सुन करके क्या क्या उत्तर दिया? गोपाल कहने लगे मैया आप बताओ, मैं ये गोपियों के घर में कब मैं जाता हूँ, कब चोरी करता हूँ? भोर भये मधुबन पठायो, भोर भये मधुबन पठायो, गायों के पीछे पीछे। प्रातः काल में आप तो मुझे मधुबन, तालबन, कुमुदबन गोचारण के लिए भेज देते हो, है? अच्छा बताओ, सारे दिन सुबह से लेकर के 4-5 बजे तक मैं गायों के पीछे पीछे मैं घूमता रहता हूँ, है? गाय चराता हूँ, बछड़ा चराता हूँ। तो मैं ये गोपियों के घर में मैं कब जाता हूँ आप बताओ? है मैयारी मैं नहीं माखन खायो, मैं माखन खाया नहीं, चोरी नहीं किया। ये गोपियां की स्वभाव है मेरे ऊपर लांछना लगाना, है? आप समझ गए? कुछ लोगों के स्वभाव होता है दूसरे की चुटकुली करना, चुटकुली समझते हो? है करना, है क्रिटिसाइज करना, उनके स्वभाव होता है कुछ, उनके और कोई काम नहीं है,
हैं, जहाँ पर 2-4 बैठ जाते हैं बस चुटकुली सुजस हैं, इधर उधर की बात करना शुरू कर देते, डब्बा लगाते रहते। इसलिए कृष्ण कह रहे देखिए गोपियाँ ऐसी है, मुझे कह रहे आप बताओ है। इसलिए कहते हैं मैयारी मैं नहीं माखन खायू, मैया मैं माखन नहीं खाया, ना चोरी किया। कब चोरी किया आप बताओ है। भोर भये मधुवन पठायो, प्रातःकाल होने के साथ ही साथ आप तो मुझे मधुवन भेज देते हो है, और सखाओं के साथ गायों के साथ मैं गोचारण करते रहते हूँ, तो इनके घर में जाने के समय कहाँ है। फिर 5 बजे मैं आ जाता हूँ, 4-5 बजे आ जाता हूँ, स्नान करके भोजन करता हूँ, आपकी गोद में मैं सो जाता हूँ है। आप बताओ इनके घर में जाने के समय कहाँ है मेरा है। तथापि 2-4 बार जब माँ यशोदा गोपाल के कहने, गोपाल के रहनी सा, गोपाल कहने क्या 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 कहा, ये मैया तू ये गोपियों की पक्ष क्यों लेती हो, आप बताओ है। तू मेरे माँ नहीं है, मैंने सुना मेरा और कोई जन्मदाता माता होगा शायद है, तुमने मुझे पाला पोसा है। तू यदि मेरे माँ होते तो मेरा तो पक्ष लेते, सदमा होते, अपना माँ होता है ना अपने बेटा के तो पक्ष लेता है, और सदमा होता है ना, सदमा समझते हो है, सौतेली माँ, सौतेली माँ अपने उसके बेटा के पक्ष, दूसरे बेटा के पक्ष थोड़ी लेता है। कृष्ण ने गंभीर शब्द बोल दिया, महत्वपूर्ण शब्द कहा दिया है, जिसके सुनकर के माँ यशोदा के हृदय तक कपने लगे। कृष्ण ऐसे शब्द कहा सकते हैं, माँ यशोदा भी चिंता नहीं कर सकते हैं। तो मेरा यथार्थ माँ नहीं हो, यदि मेरे माँ होते तो मेरा ही तो पक्ष लेते, ये गोपियों की पक्ष क्यों लेते हो तुम है। इसलिए तू मेरा जन्मदाता माँ नहीं है, और कोई जन्मदाता मेरा माँ होगा शायद, तुमने मुझे पाला पोसा। मैं आज चला जाता हूं, मैं वापिस नहीं आऊंगा है। इतने कहने के साथ माँ यशोदा बिल्कुल काठपुतली की भांति हो गई, कंप्लीटली स्टंट, कठपुतली के भांति हो गया। माँ यशोदा के शरीर तो इसे कांपने लगे, आंखों से आंसी, क्या शब्द बोले है। माँ यशोदा भी विचार करने लगे, बालक मेरा जो है बहुत ढीठ भी है, नटखट भी है, यदि गोचारण के लिए गए लौट करके नहीं आया तो क्या कर लेंगे हैं। आज समझेंगे कोई सन्यासी होकर चले जाए है, गोचारण के बहाना से गोपाल यदि सन्यासी होकर चले जाए, कहाँ मठ मंदिर में कहाँ छुपे रहे, कहाँ ढूंढेंगे बात बताओ। अच्छा बात ही सही है कि नहीं है, स्वतंत्र है वो हाँ। माँ यशोदा भाई में भीत होने की माँ यशोदा के रहा नहीं पाया। माँ यशोदा ने गोपाल को पकड़ कर कहने की मैं तुमको शपथ देकर मैं बताता हूँ, आई एम टेकिंग भाव, टेकिंग ओथ एंड कीपिंग माई हैंड ऑन योर हेड। मैं तुम्हारे सिर पर हाथ रख करके मैं शपथ करके कहती हूँ गोपाल तुम मेरे ही बेटा है, मैंने ही तुमको मैंने जन्म दिया, मेरे कोख से थी जन्म है। तुम जो सोच रहे हो मैं तुम्हारे क्या सौतेली माँ, ऐसे नहीं, मैं ही तुम्हारी यथार्थ माँ है। माँ यशोदा के ऐसे रोना देख करके और ऐसे देख करके कृष्ण भी रह नहीं पाया। कृष्ण तो भगवान है ना, सर्वंतर जानते हैं जी। माँ यशोदा मेरे तो नित्य माता पिता ही है देख करके माँ यशोदा, गोपाल ने क्या कि फिर माँ यशोदा के गलों को पकड़ लिया, क्या बोले मैयारी मैं नहीं माखन खायू। फिर कृष्ण कथा को फिर दूसरी तरफ घुमा रहे हैं, मैयारी मैंने ही माखन खायो, मैं ही माखन खाया, मैं नहीं चोरी है। इसी प्रकार लीला माधुर्य आस्वादन होता है। आज समझ में नहीं
इसलिए सूरदास जी वो कीर्तन जो कर रहे हैं, इतने सुंदर मधुर भाव है। मैयारी मैं नहीं माखन खायो, और फिर मैयारी मैं नहीं ही माखन खायो। कितना सुंदर है, एक ही शब्द की घुमा करके बोले, कितने आनंद होता है? इसलिए श्रीमद् भागवत के परोक्ष बाधु अयम बालानुशासनम, एक दो प्रकार के वाक्य होता है, एक प्रत्यक्ष होता है, एक परोक्ष वाक्य होता है। एक प्रत्यक्ष वाक्य होता है और एक परोक्ष वाक्य है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो वाक्य जो होता है उसमें आनंद नहीं होता, इनडायरेक्ट जो वाक्य जो होता है उसमें आनंद होता है, परोक्ष वाक्य जो कहा जाता है। इसके नाम नहीं कह करके उसके केवल उनके विवरण देकर के बोला कहा जाता है, इसलिए उसके प्रति अधिक नजर रहता है। जैसे आपके नाम नहीं लिया, मैंने कहा यहाँ पर ये व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके ललाट पर तिलक है, और ये क्या बोले वो कपड़ा कौन सा है, टी शर्ट पहनी हुए हैं, और से मेरून कलर है, और इसमें एक दाग है, तो सब लोग देखेंगे भाई कौन टी शर्ट पहने हुए हैं, मेरून कलर कपड़ा है कि सब लोग देखेंगे। जो सफ़ेद है भाई तो हमारे तो नाम नहीं आ रहे, और जो रंग वो देखेंगे नहीं रहे, किंतु उसके जो साक्षात नाम लिया जाए तो लोग उसके तरफ नहीं घूमेंगे। इसलिए कहता परोक्ष बाधो अयम बालानुशासनम, परोक्ष जो बात जो होता है वो आनंददायक होता है? हाँ समझिए, वाक्य की घुमा करके, शब्द की घुमा करके जो बोलने होता है उसमें एक आनंद होता है? यही तो कहते हैं श्रीमद् भागवत की कहा जाता है परोक्षवादम है, प्रत्यक्ष नहीं, घुमा करके जो बोले उसमें आनंद होता है, उसमें है, उसमें ये क्यूरियोसिटी जगते हैं। उसी प्रकार गोविंद की जो प्रेम माधुर्य है उसी प्रकार कहा जाता है। जो मैंने पहले कहा, जो एकमात्र कृष्ण में जो दोष हम देखते हैं उसके गुण रूप में दिखाई पड़ता रहता है, भगवान में जो दोष वो गुण रूप में दिखाई पड़ता है। एक तो एक शब्द में बताया, क्या बताया? चौर्य वृत्ति, स्टिलनेस, स्टिलिंग। इस जगत में चोरी क्या है? दोषाभाव कहा जाता है, और उस जगत में गोलोक वृंदावन में कृष्ण के चौर्य वृत्ति जो है वो क्या है? गुणोदायक है, गुण है, दोष नहीं होता है उसमें, गुण होता है, वो आनंददायक होता है, मधुरिमा उसमें दिखाई दे, इसलिए उसी की तो मधुर कहा जाता है। आइए, समय हो गया, अच्छा आरती करो। है अपने शक्ति का इस प्रकार विस्तार करता है जो भक्त हृदय में एक ही साथ सौंदर्य आदि समस्त गुणों का माधुर्य आस्वादन निर्विवाद रूप में होने लगता है। यह ऐसा भी कहा उचित नहीं है कि भक्त के मन की एकाग्रता न करने कारण एक ही समय अनेक माधुर्य का भली भांति प्रगाढ़ रूप से आनंद नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान की अलौकिक अचिंत शक्ति के प्रेम अभूतपूर्व चमत्कारों का विस्तार समस्त इंद्रियों के नयनी भाव एवं श्रवणी भाव को विशेष रूप से संपादित कर आस्वादन की अतिशय प्रगाढ़ों का बढ़ा देते हैं। भगवान में ये विशेष है, एक ही साथ में ये 7 जो गुण जो मैं बताया, भगवान क्या करते हैं? भक्त के इंद्रियों में प्रकट करा देते हैं। क्या क्या 7 भाव है याद है? सौंदर्य, सौरभ्य, सौशर्य, सौकुमार्य, सौरस्य और औदार्य और करुणा, ये 7 के एक ही साथ में कर देते हैं। तब भक्त कैसे आनंद करते? बोले ये कैसे संभव है? बोले भगवान की अचिंत्य शक्ति है।
इसलिए भक्त की मन की एकाग्रता न रहने के कारण एक ही समय उनके माधुर्य का भलीभांति प्रगाढ़ रूप से आस्वादन नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान की अलौकिक अचिंत्य शक्ति में प्रेम अभूतपूर्व चमत्कारों का विस्तार समस्त इंद्रियों के नयनी भाव एवं श्रवणीय भाव को विशेष रूप से संपादित कर आस्वादनीय अतिशय प्रकारों के बढ़ा देते हैं। इस अलौकिक विषय में लौकिक अनुभव जनित तो किसी भी तर्क का कोई स्थान नहीं है कि तर्क मत करो, तर्कात अप्रतिष्ठात है, क्योंकि अचिंत्य भावों की कभी कभी तर्क बुद्धि से समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपने बुद्धि आदि के द्वारा विचार मत करो। भगवान में क्या है, यही तो है अचिंत्य शक्ति। अचिंत्य खोलुजे भावा तांग तर्के न जुजित प्रकृति परिभाषा अचिंत्य सलक्षण। अचिंत्य क्या है, जो हमारे मन जड़ीय मन बुद्धि की परे कहा जाता है, उसके अचिंत्य कहा जाता है। इसको अचिंत्य खोलुजे भावा तांग तर्के न जुजित, उसके तर्क के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, विचार के द्वारा, यहाँ तक भी शास्त्र ज्ञानों के द्वारा भी आप स्थापित नहीं कर सकते हैं। बोले ये दुर्वितर्क कहा गया। दुर्वितर्क में बियॉन्ड ऑफ लॉजिक, दुर्वितर्क, तर्क माने लॉजिक, बियॉन्ड ऑफ लॉजिक। बोले कैसे, लॉजिक के द्वारा आप स्थापित नहीं कर सकते, ऐसे करने से ऐसे, ऐसे करने से ऐसे नहीं कर सकते हैं। जगत में जो तत्व जो कहते हैं कॉज ऑफ इफेक्ट, और क्या कहते हैं क्या बोलते हैं, दो तत्व बताते हैं, कार्य और कारण है, निर्भर करता है। किंतु अपराकृत चित्त जगत में ये स्थापित नहीं कर सकते, कॉज ऑफ इफेक्ट नहीं कर सकते। कार्य कारण क्या है, क्योंकि ये दुर्वितर्क कहा गया है। ये तर्क बुद्धि से समझने के प्रयास नहीं करना चाहिए है। समय हो गया, चलो अभी आरती करो। श्री भगवान भक्त के चतुर्थ मूर्छा के प्रारंभ में अपने पंचम माधुर्य का सौरस्य और मधुरामृत को भक्त के रसेंद्रिय के प्रकट करात करते हैं। 10 आदि भक्त के अपना प्रसाद जा चबाई हुई पान और बीड़ी को दान कर मधुर रस तथा ऐसी भाव वाले भक्त को अपने सभिलाषी भावों से ही इस माधुर्य का आस्वादन कराते हैं। उस माधुर्य को अनुभव के अत्यधिक आनंद में कारण प्रगाढ़ मूर्छा प्राप्त होने पर श्री भगवान उस मूर्छा को दूर करने के लिए कोई भी उपाय न देकर अपने छठे माधुर्य उदार्य को प्रकट कर एक ही स्थान में अपने सौंदर्य, सौरभ्य, सौशर्य, सौकुमार्य तथा सौरस्य को जो है भक्त के नेत्र, कर्ण, नासि इत्यादि पंचेंद्रिय गोचरीभूत कर देते हैं। इसको काल अध्ययन करेंगे है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। हाँ गाओ, ए जलाओ। महाराज जी, भगवान का उदार्य और करुणामयी क्या है? कल बताएंगे। उदारता किसको कहा जाए? अधिकार रहें अथवा अनधिकार नहीं रहें, अधिकार अनधिकार के विचार नहीं करके जो वस्तु प्रदान करते उसको उदार कहा है। इसके उदार कहा जाता है। और क्या बताया? करुणा। भगवान की करुणा सर्वत्र ही है। दूसरे के दुख देख करके हृदय द्रवीभूत होना इसे करुणा कहा जाता है। उदार और करुणा के ये डेफिनेशन दिया गया है। अच्छा गाओ, गंगे चंपे तड़ो, अरे गाओ।